स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बिग बॉस अभी तक नहीं आया है एपिसोड अलग से, तो आज हम लोग पहले देख लेंगे न्यूज़ में तो क्या क्या चल हाल रहा चाल है। सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शॉकिंग स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर पूरे इंटरनेट का दिल टूट गया। जहां गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फेमस स्क्विरल इन द वर्ल्ड, पीनट। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो बिल्कुल नहीं आइडिया। ये एक स्क्विरल है जिनका कंटेंट बनाया जाता है एंड ये ऑलमोस्ट हैज 7 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अब इनसे रिलेटेड अ कपल ऑफ डेज अगो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज आया कि इनके ओनर के घर को रेड करके इनको यूथनाइज कर दिया गया, दैट इज मार दिया गया। जहां गाइस इनके जो ओनर है वो 7 साल पहले पीनट को अडॉप्ट किए थे, फिर दे स्टार्टेड टू क्रिएट कंटेंट। वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए ताकि बाकी एनिमल्स को भी रेस्क्यू करने में हेल्प हो पाए। लेकिन अथॉरिटीज ये स्क्विरल के साथ ऐसा किए क्यों? वेल एलिजेडली बताया जा रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कुछ एनोनिमस कंप्लेंट्स मिले थे अबाउट हिम कि पोटेंशियली ये वाइल्ड एनिमल रेबीज कैरी कर रहा है एंड इट कैन हार्म अदर पीपल। लेकिन जो उनके ओनर है उनका एक इंटरव्यू क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर उन्होंने कहा कि लास्ट 7 ईयर्स से स्क्विरल उनके घर में था, कभी भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। एंड अचानक से एक दिन विदाउट एनी रीजन न्यूयॉर्क के जो ऑफिशियल्स है वो उनके घर को रेड कर दिया एंड उनके पेट स्क्विरल पीनट एंड उनका पेट रकून फ्रेड को सीज कर लिए एंड फिर उनको यूथनाइज कर दिया, दैट इज मार दिए। उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि वो ऑफिसर्स बहुत ही खराब तरीके से उनको ट्रीट कर रहे थे एज इफ वो कोई ड्रग डीलर वगैरह हो। अब ये अनफॉर्चुनेट यूथनेशिया का मतलब तो वो होता है ना कि इंजेक्शन लगा के मारा जाता है, बट इट हैज टू बी लाइक परमिशन होता है ना इंसान का। द प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग पेशेंट में। एंड फिर नेक्स्ट स्टोरी में वो एक स्क्विरल का इमेज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखे, इफ यू स्ट्राइक मी डाउन आई विल बिकम मोर पावरफुल देन यू कुड पॉसिबली इमेजिन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बेचारा। बात करने वाले समय राय। बेचारा बचाओ, उस आदमी पे बीता होगा उसका तो हालत ही खराब हो गया। इसलिए मैं पेट्स पालता ही नहीं भाई, बहन चोद कब मर जाए कोई भरोसा नहीं है। अब तो भाई ऐसा भी नहीं कि अपने मर्जी से मरे। लोग आके गवर्नमेंट ही आके मार देती है। रैना के बारे में तो समय रैना को इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है। जहां गाइस बेसिकली इंडियाज गॉट टैलेंट में कंटेस्टेंट आए थे जो कि एक फंड रेजर स्टार्ट किए थे फॉर अ वेरी गुड कॉज। तो समय रैना उनको बोले कि वो उनको हेल्प करेंगे। आप खुद ये क्लिप में देख लीजिए। अगर आप आज यहाँ से पैसे जीत के आएंगे तो क्या करेंगे आप? दो चीजें करूंगा। वो पहला जो मेरा फार्मर का सीरीज था उसे कंप्लीट करूंगा। क्या सीरीज था? वो फंड रेज कर रहा था जो मैं। कितना पैसे बच रहे हैं आपके? ओवरऑल 5,000 रुपीज ही कलेक्ट हुए मेरे। कितने करना है आपको टोटल? 1 लाख मिनिमम। भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू जस्ट किडिंग। कितना बच रहा है आपका? 95,000। ब्रो आई जो इसमें पैसा मिल रहा है, गिव यू शेयर ऑफ इट, विल कंप्लीट दैट फॉर यू फॉर Let's go. Thank you so much. Let's go. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट वाह, वाह, हेल्पिंग वाह, पीपल। तो Danko, thank you for all the beats. 50 beats. Thank you so much. You are now the top cheerer of the week. कैसा फील कर रही हैं आप? आपको ये जो हम क्रेजी उपाधि मिली है टॉप चीयरर ऑफ द वीक की, कैसा लग रहा है? आप नंबर 1 पे आप, वो भी थोड़ा बहुत मार्जिन से नहीं, आपके से सेकंड नंबर पे कोई है ही नहीं। मिस्टर बीस्ट इंडियन गर्ल्स को हेल्प किए। जहां गाइस उनके बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल में कल एक वीडियो आया एम्पावरिंग गर्ल्स इन इंडिया एंड यहां पर बेसिकली वो एक एनजीओ को हेल्प किए थे। चैनल में कल एक वीडियो आया जैकलिन क्यों पर इसमें? और जैकलिन को क्या कर दिया है? जैकलिन की शक्ल इतनी अजीब क्यों लग रही है? बाबू वहाँ समय पैसे दे रहा है, तुम बिट्स कलेक्ट कर रहे हो। उसने भी बहुत मेंबरशिप कलेक्ट कर ली है, ठीक है? तो मेरे को तो बकचोदी करो ही मत, प्रकाश मेहर। गर्ल्स Mess इन मिला इंडिया। नहीं। यहाँ पर बेसिकली वो एक एनजीओ को हेल्प किए थे जो कि ऑर्फन गर्ल्स को हेल्प करते हैं इंडिया में। नॉट ओनली मिस्टर बीस्ट, उनके साथ साथ एक्ट्रेस जैकलिन 100 करोड़ में से 1 लाख रुपए दे दिए तो उसमें ही वो हो गया कि अरे बाप रे बाप, समय क्या दानवीर है। मैं 1000 रुपए में से दे देता हूँ 500, उसका कोई इज्जत नहीं है। 50% होता है भाई 1000 रुपए में 500 देना किसी को। फर्नांडिस भी इस वीडियो में फीचर की थी टू हेल्प दैट एनजीओ। एंड फर्दर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी रिवील करके बताया गया कि जब बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल डोनेशंस एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए थे तब इंडिया की तरफ से रिवील। अरे मतलब ये तो रैंडम ऐसे कुछ भी बोल दिया, कितना एग्जैक्टली मेरे को क्या पता भाई, बस इतना तो होगा ही। उपाधि मिल गई, वाह वाह वाह। अब तो मंदिर जाके भगवान से ही मन्नत, इस मन्नत का थैंक यू चढ़ाना पड़ेगा। लेट्स गो।
उनको सबसे ज्यादा डोनेशंस मिले थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दीपक कलाल के बारे में। तो दीपक कलाल एंड फर्दर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी रिवील करके बताया गया कि जब 20 फिलैंथ्रोपी चैनल डोनेशंस एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए थे तब इंडिया की तरफ से उनको सबसे ज्यादा डोनेशंस मिले थे। तो चलिए अब आगे वाह, बढ़ते वाह, हम वाह, लोग बात करने पूरा इंडिया का मार्केट टैप इन कर लेगा। वाले दीपक कलाल के बारे में। तो दीपक कलाल अपना एंड कैरी मिनाटी का एक टेक्स्ट को रिवील किए, जहां गाइस दीपक कलाल अपने इंस्टाग्राम में ये डीएम को पोस्ट करके दिखाया है। वो कैरी को मैसेज किए थे, लव यू कैरी भाई, आपका वीडियो देखकर बहुत मजा लगा, हैप्पी दिवाली। जिस पर कैरी भी रिप्लाई करते हुए उनको हैप्पी दिवाली भाई विश किए। तो इस पर रिएक्ट करते हुए दीपक कलाल लिखे, कैरी मिनाटी भाई थैंक यू वेरी मच, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी, आज मैं जो भी कुछ हूँ आपके कारण हूँ। ये देखो भाई का टोरा, कैरी मिनाटी ने भी विश किया। इंडिया वाइल वी टॉकिंग अबाउट हिम, तो दीपक कलाल ट्रिगर्ड इंसान एंड थगेश के क्लिप के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, ये अपना क्या एकदम वो करने वाला है क्या, इमेज चेंज करने वाला है क्या दीपक कलाल? अपने स्टोरी में उनका वीडियो पोस्ट करके कैप्शन भी लिखे थे, आप खुद देख लीजिए। ये गुलाब कितने का दिया? मुझे ये गुलाब बहुत पसंद है। इस गुलाब को मैं कश्मीर लेके जाऊंगा और वहाँ पे अपनी मम्मी को दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, दीपक फ्रॉम कश्मीर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने ये क्या था, क्या कर रहे थे, ये समझा ही नहीं मेरे को। था क्या, मेरे को समझा नहीं, कुछ मीम उम से रिलेटेड है क्या? वाले रचित रूवर्स दीपक का मिमिक्री कर रहा था। ए फाइनली रचित रू वर्सेस यहाँ पे देखने मिल के जाएगा बारे क्रेजी में। दीप। तो गाइस रचित रू एंड Let's क्रेजी go! दीप के बीच में दीपक काफी की बड़ा मिमिक्री, ओके। लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि कुछ टाइम पहले क्रेजी दीप अपने चैनल में रचित रू के अगेंस्ट एक रोस्ट वीडियो अपलोड किए थे, जिसके बाद वो Playboy. उनके ऊपर एक और वीडियो He पोस्ट roasted किए। me. एंड कल वो अपने इंस्टाग्राम में रचित रू को टैग करते हुए एक स्टोरी भी अपलोड की है। आई नो रचित यू आर I know रचित you are watching this story bro। मेरे रोस्ट के बाद तुझे कई सारे चैनल्स रोस्ट कर रहे हैं, उन सभी पे अब अच्छे व्यूज आ रहे हैं। वाचिंग दिस स्टोरी ब्रो, मेरे रोस्ट के बाद तुझे कई सारे चैनल्स रोस्ट कर एंड सो व्हाट्स योर पॉइंट ब्रदर? रहे हैं, उन सब पे भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। आई होप अब आपको लॉन्ग फॉर्मेट वर्सेस शॉर्ट्स का इंपैक्ट समझ आ गया हो। आई होप अब आपको लॉन्ग फॉर्मेट वर्सेस शॉर्ट फॉर्मेट का। अबे शॉर्ट फॉर्मेट, अरे बहन चो, तो लाइव स्ट्रीम करता है बे, वीडियो से ज्यादा लाइव स्ट्रीम करता है वो आदमी। शॉर्ट फॉर्मेट क्या क्या शॉर्ट फॉर्मेट? तेरा 10 मिनट का रहता है, उसका 2 घंटे का लाइव स्ट्रीम रहता है। शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग का बकचोदी पेल रहा है। पीस। अब ये स्टोरी को देखकर रचित रू बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो क्रेजी दीप के खिलाफ मल्टीपल स्टोरीज अपलोड किए। एंड फर्स्टली उन्होंने क्रेजी दीप को ये दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रिट एंड वानाबी इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर बोला। एंड फिर वो उनके डीएम्स को दिखाया, जहां पर आगे से क्रेजी दीप उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए थे फॉर हिज कंटेंट। तो यहाँ पर वो पॉइंट रेस करके बोल रहे थे कि भाई यही स्ट्रीम्स को वो अप्रिशिएट किए थे बिहाइंड द सीन्स मेरे को पर्सनली, एंड फिर इसी को वो रोस्ट कर रहे थे अपने वीडियो में। पूरा चैट्स वगैरह पॉज करके रीड कर सकते हो, बहुत बाप रे सारे बाप। स्टोरीज वो अपलोड किए। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, वो एक स्टोरी में ये भी एलिगेशन लगाया है कि क्रेजी दीप बोलते तो है कि वो बिना डरे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, बट वो खुद डीएम्स में एक्सेप्ट किए थे कि वो बस ट्रेंड्स पे वीडियोस बनाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग फॉर्मेट वर्सेस शॉर्ट फॉर्मेट वाला थिंग, उन्होंने क्रेजी दीप को बोला कि तेरी सारी रील्स का एडिट स्टाइल कॉपीड है, तेरा थंबनेल आइडिया कॉपीड है, तेरे स्टैंडिंग वीडियोस का स्टाइल कॉपीड है, तो भाई प्लीज तू दूसरे को नीचा दिखाना बंद कर दे। तू बहुत बड़ा हिपोक्रिट है, मैनिपुलेटर है, एंड उससे भी बड़ा वानाबी इंटेलेक्चुअल है। तो ये सब स्टोरीज के बाद क्रेजी दीप भी अपना रिएक्शन देते हुए ये कहे, लोल यू प्रूव्ड माय पॉइंट ट्वाइस, बड़ा नहीं हुआ भाई तू, व्हाट्सएप वाली चैट्स भी डाल दे, मैंने डिलीट कर दी है। एनीवे बड़ा नहीं हुआ है तू, बड़ा किस? अबे वो 20 साल 21 साल का लड़का है, क्या बड़ा क्या होगा? कि बड़ा कैसे हो जाएगा भाई, बहन के लोड़े? 20 21 22 साल का है भाई, वो पांडे और नीतीश से भी छोटा है। मैच्योर बोल रहा है तो मैच्योर भी कैसे होगा भाई? 20 21 22 साल का है, यही से करेगा ना वो, बताएगा एक बेंचोद की भोसड़ी है, तू क्या मेरे को ऐसे कॉल आउट कर रहा है किस बात पे? क्रेजी तो बोले बाबू का दादी कॉपी बनाता है, ये सब तो नहीं पता मेरे को। इनसे बात ना हो रही, लड़कियों से जल रहे हैं। बोलते बात ना हो रही लड़कियों। अरे बाय द वे एक और बंदा जुड़ गया भाई, प्रकाश मेहर आ गया है भाई।
इन नंबर 2 बिट चेयरर भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बस 40 पॉइंट दूर है भाई डंकू को हराने से भाई, विच इज सीम्स इम्पॉसिबल बट एनीथिंग कैन हैपन। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बीएनएफ टीवी के बारे में। क्या एक बड़े मूवी के प्रोडक्शन की तरफ से बीएनएफ टीवी को वीडियो टेक डाउन करने का एक कोलैब क्या कर लिया भाई, रचित के साथ, उसको डिफेंड ही किया। मैं क्यों डिफेंड करूंगा भाई, मेरा रचित कोई सगा होगा नहीं लगता भाई, ठीक है। पर तुम ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, ये जो हंडी रोना मचाते हो ना, उस पे तो भाई बनता है गाली देना, ठीक है। क्योंकि वो करता नहीं है। और मतलब तू भी देखो, ऑनेस्टली बोले तो एक बंदा जो कि कुछ नया ट्राई करता है वो रचित ही है लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह में। मेरे को तो और कोई नहीं दिखता है, सब आता है अपना कमेंट्री करते हैं या तो मेरे सही वो रिएक्शन देते हैं किसी किसी वीडियो पर और चले जाते हैं, ठीक है। वो एटलीस्ट ट्राई तो करता है बेंचो कुछ करने का। बाकी ये कमेंट्री चैनल वाले या फिर मेरे से चैनल वाले तो बकवास ना ही करे तो बेटर है। तो ऑनेस्ट ओपिनियन। ईमेल आया, जहां गाइस कल वो एक ट्वीट करके बोले थे आज का वीडियो डिलीट करने के लिए मेल आया। गेस करो किसने भेजा होगा? द वन हु शैल नॉट बी नेम्ड। अब कल उन्होंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था, 17 WTF मोमेंट्स इन भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन। तो इन दोनों मूवीज में से एक की तरफ से ही आया होगा, प्रोबेबली लोग गेस कर रहे हैं टी सीरीज की तरफ से हो सकता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं हूं सेकंड, लेट्स गो ऑल आउट ऑल विद द 16 बीट्स। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस शताब गैंगवार बेस्ट यूट्यूबर इंडिया। क्या ही है भाई हर वीडियो का, शताब का वीडियो ही खत्म कर दूंगा मैं। एक लाइन ही बोलता है तो क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? अरे कभी तो करो यार कुछ, कब खोलेगा तुम्हारा खून? यहाँ पे बैठ के बस रीले स्क्रॉल करनी है, लड़कियां ताड़ने हैं, मुठ मारने हैं, बस यही। अरे अपने जीवन में जो एनर्जी है कभी वो तो यार फुल्ली यूटिलाइज करो। कभी तो ऐसे जिंदगी में प्राउडली कह पाओ कि हाँ एक ऐसी चीज थी जिसमें मैंने फोड़ा। कोई एक चीज तो हो यार जीवन में तुम्हारे कि जिसमें बोल सको भाई अंचो इसमें मेरे से दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। समझ रहे हो, दुनिया में बेस्ट किसी चीज में हो बहनचोद नहीं। क्या करना है तो रीले देख रहे हैं, रीले देख रहे हैं। काम करो भाई, काम करो, अपने ऊपर काम करो, किताबें पढ़ो, जिम जाओ, कभी पीक मेल फिजिक पाने की कोशिश करो। पर नहीं, मुठ मार रहा है इनको, बस काम करो भाई, काम करो। यही है ना, खत्म, इतना ही है ना। कि और कुछ छूट गया क्या मेरे से? लाइफ में फोड़ो, हाँ लाइफ में कुछ ऐसा फोड़ो कि 10 लोग पूछे तुमसे कि कैसे फोड़ा। लाउड बोल रहे हो तो म्यूट कर दे रहा है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 फक ऑफ। क्या सही है अभी? हेलो, कैसे हो मेरे रील के चाहने वालों? आवाज बहुत लो है भाई, अब कैसे मैं सब कुछ करूं भाई? कैसे है मेरे रील के चाहने वालों? कैसे हो मेरे रील के चाहने वालों? कैसे हो मेरे रील के चाहने वालों? कैसे हो मेरे रील के चाहने वालों? लो बैक मार चल, कभी लो कभी हाई कभी लो, यही करते रहो। थोड़ा यार पढ़ाओ, खत्म ही नहीं हो रहा इनका बकचोदी बेंचो। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, क्या बोल रहे हो? किसी को आवाज आ रही है मेरी या आवाज कट जा रही है अभी भी? क्या मेरे जोर से बोलने पे आवाज कट जा रही है? टू हाई टू लो बैक ना, अपना काम करो फोन से। दिमाग खराब, बैठ के मैं ही करते रहो सब। कल खुद बाबू मूड पे लेक्चर दे रहा, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, मेरे से पूछा तो मैंने अपना रिएक्शन दिया उस पर कि मेरा क्या मानना है।
कट नहीं रही, फट रही। अरे माँ की चूत भाई, अब जो है यही है भाई, अब चलाना है तो चलाओ, नहीं तो मैं वैसे भी जा रहा हूँ, सुबह बंद करके निकल जाऊंगा हैदराबाद अपना। न्यूजीलैंड के बारे में। तो गाइस कल इंडियन टेस्ट बाबू खुद बोल रहा है मुठ मार, क्या बोल रहा है मुठ मारो। अब पागल वगैरह क्या, नशा वशा करके बैठा है क्या शुभम 15? कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं, क्या बात हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मत पिया करो ना गांजा रात में मादर चोदो, बंद करो ना फूकना। नहीं है सकान तो मत फूका करो। एंड अभिजीत भाई आ चुके हैं भाई 3rd नंबर पे विद 17 बिट्स। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत भाई। अलर्ट आउल इज नंबर 3 एंड प्रकाश टॉप 3 से बाहर हो चुके हैं। क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द डार्केस्ट डेज एवर मैं था। कुछ तो नहीं अब कर रहा, न्यूजीलैंड की जो टीम करना ने है खुद से इंडिया करो। को 3rd टेस्ट मैच में भी हरा दिया, करो, विच ज्यादा मींस करो, कि वो ये बकचोदी चल सीरीज रहा को है। जीते 3-0। लिटरली वो इंडिया को अपने घर में व्हाइट वॉश कर दिए, और ये इतनी बड़ी बात है कि ये हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं था पहले। न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट एवर टीम जो कि इंडिया में एट होम 3 और मोर गेम्स वाले टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किए। इसके बाद कैप्टन रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहे कि मैं ये सीरीज डिफीट का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आई वॉजंट एट माई बेस्ट एज अ बैटर एंड ऑल्सो एज अ कैप्टन। ये मेरे करियर का एक बहुत ही लो पॉइंट है। एंड या व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट दिस मैच, तो मुंबई पुलिस की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड ट्वीट आया था। बेसिकली ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था मुंबई में, एंड ऋषभ पंत का विकेट को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। बहुत लोग बोल रहे थे कि वो नॉट आउट थे, बट उनको आउट दे दिया गया बाय द 3rd अंपायर। तो इसी चीज को लेकर एक फैन ट्वीट किए थे, डे लाइट रॉबरी हैपनिंग इन वानखेड़े, हाउ द एफ वाज दैट आउट। जिसके बाद अपेरेंटली उनको मुंबई पुलिस की तरफ से एक डीएम आ गया कि प्लीज शेयर इंसिडेंट डिटेल्स, की रॉबरी कहां हुआ है। अब यहां पर वो ऋषभ पंत के विकेट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको शेयर करते हुए उन्होंने कहा आई वाज टॉकिंग अबाउट ऋषभ पंत डिसमिसल। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कर। एक डे लाइट रॉबरी कैसे हो सकता है? वानखेड़े तुम्हारा स्टेडियम, तुम सब कुछ डिसाइड कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि न्यूजीलैंड वाले अपने अंपायर लेके आ रहे हैं। तुम्हारे पास सारा पैसा सब कुछ, फिर भी न्यूजीलैंड वाले रॉबरी करते रहे। करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान एंड उनके एक फैन का इंटरैक्शन क्लिप वायरल जा रहा है, जहां गाइस बेसिकली शाहरुख खान एडवाइस दे रहे थे यंग पीपल को कि इंस्टाग्राम वगैरह ज्यादा मत चलाओ, बुक्स पढ़ो, नॉलेज मिलेगा। तो इसी चीज पर एक फैन की तरफ से विटी रिप्लाई आया था। शाहरुख खान भी फिर उनको रिस्पॉन्ड किया, आप ये वीडियो में देख लो। All could do a lot more reading, less Instagram, lot more reading. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो देखो कम। If you could relive कौन बोला नींद आती है पढ़ने? कौन बोला है? और इंस्टाग्राम देख के जाग जाता है, कुछ नहीं लगा रहेगा। तो मेरे बारे में किताबें पढ़ लो, क्या फर्क है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्टर 50 किताबें पढ़ लो भाई, तुम लोग फिर जो ज्ञान चोदोगे ना भाई दुनिया को, यूट्यूब चैनल ही खोल लोगे, बता रहा हूँ मैं तुमको। यहाँ लोग तो एक भी किताब बिना पढ़े ही ज्ञान चोद देते हैं। तुम 50 पढ़ लिए तो भाई ज्ञान का भंडार हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो क्या एक मलयालम मूवी के एक्टर उनके मूवी पर नेगेटिव रिव्यू देने की वजह से पर्सन को कॉल करके उनको धमकी दिए। जहां गई से कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ है ऑफ एक्टर जॉर्ज, जिनका रिसेंटली मलयालम मूवी आया था पानी। एक यूजर ने उनके मूवी पर जब नेगेटिव रिव्यू डाला था, तब अपेरेंटली जॉर्ज उनको कॉल कर दिए थे। एंड वहां पर जब वो रिव्यू डालने वाले उनसे पूछे कि एक नेगेटिव रिव्यू से आपको इतना क्यों फर्क पड़ रहा है, इतना प्रोवोक क्यों हो गए आप, तो उस पर वो अपेरेंटली रिप्लाई दे दिए थे, किड अगर मैं सही में प्रोवोक हो जाता ना तो यू विल पी योर पैंट्स। लेटर ये एक्टर बाहर आकर एक क्लैरिफिकेशन दिए कि वो धमकी वगैरह नहीं दे रहे थे, उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो पर्सन ओपनली बोल रहा था कि ये मूवी को बिल्कुल भी मत देखो, एंड वो बहुत सारे स्पॉयलर्स भी दे रहा था, इसलिए मैंने उसको कॉल किया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी एंड एक शॉपकीपर के बीच में अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस क्या एक आदमी ने शॉपकीपर को मारा जस्ट बिकॉज वो उनकी वाइफ के सामने उनको अंकल बुला दिए। जहां गाइस बेसिकली बताया जा रहा है कि एक साड़ी के दुकान के ओनर के पास जब कस्टमर आए थे, एंड जब वो कस्टमर उनको साड़ी दिखाने के लिए बोल रहे थे, एकदम नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रहा था, बट एक जगह अपेरेंटली शॉपकीपर उनको एज अंकल रेफर कर दिए थे कि हाँ मैं दिखा रहा हूँ साड़ी, जिसको लेकर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, आर्ग्यूमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया। एंड एलिजिडली कुछ देर बाद वो अपने दोस्तों को लेकर आया दुकान, एंड वो शॉपकीपर को दुकान से बाहर ले जाकर के मारा फिजिकली। तो अभी तो वो पर्सन के अगेंस्ट केस रजिस्टर हो गया है, पुलिस ये मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़। सुन रहे हो ना, पिट सकते हो तुम लोग, बच के रहा करो मेरे से। ठीक है, बच के रहा करो, फिर मत बोलना अबे मार दिया। ये खून क्यों निकाल रहे हो बीज भाई, खून क्यों निकाल रहे हो मेरा? हम लोग बात करने वाले मेरी तो एकदम खराब आए थे, मैं तो भैया बोल देता हूँ भाई किसी भी शॉपकीपर को।
अब वहाँ पे चाहे 15 साल का बच्चा खड़ा होकर बेच रहा हो, ठीक है, चाहे वो वहाँ पे 70 साल का बुड्ढा, मैं भैया ही बोल निकल जाता है, हाँ भैया भैया थोड़ा एक सुट्टा देना। क्या है का भैया 15 साल का है वो। क्या है का भैया उस 80 साल का आदमी। काई सनेट के बारे में, तो काई सनेट गॉट स्वॉटेड एंड देन बैंड। जहां गाइस लिटरली वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड अचानक से पुलिस उनके घर में आ गए, ही गॉट स्वॉटेड। बहुत ही भयंकर सीन हो गया था भाई, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी आ गए थे उनके प्रॉपर्टी के ऊपर, आप देख लो। Oh my guys, you guys are so dumb. There's a helicopter over my. Oh my gosh, yes, look. Oh my gosh. ये चैट वाले करते हैं क्या? क्या पुलिस वाले भी ऐसे चोमू है क्या? कुछ भी बोलते हैं वो लोग स्वाट करने आ जाते हैं क्या? कोई भी कॉल करके बोल दे वो पहुंच जाते हैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट ट्विच उनको बैन कर दिया, जिस पर रिएक्ट करते हुए काई सनेट लिखे, ट्विच यू ऑल बैंड मी मिड सबथॉन WTF। बट कुछ ही देर बाद ट्विच उनके चैनल को रिस्टोर कर दिया, एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल। काई सनेट अपने फैंस को ट्विटर के थ्रू इन्फॉर्म करके बोल दिए। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो भाई बहुत बोलता है यार, तू काम करवाता है। चलो भाई एपिसोड शुरू होने वाला है, सुसु एंड सुट्टा दोनों करके आता हूँ मैं तुरंत। तब तक क्या देखना पसंद करेंगे आप? 50 शेड्स ऑफ ग्रे लगा दूँ? मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि $5 लाख में आपको कैसे कई भैन के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़ जाके आंगली घुमाई जाता ने। भैन के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़ जाके आंगली घुमाई जा। एंड यहाँ पे डंकू अपनी लीड को इंक्रीज करते हुए यहाँ पे पहुंच चुकी है 150 बिट्स पे। कॉन्ग्रेचुलेशन डंकू। It's going to blow your mind. In this video, you will find out why it cost $250,000 to simulate going to space. Why it costs $50,000 to explore the depths of our oceans. Whoa! It's coming right at us. And every other experience we tried along the way. I'm standing on top of the tallest building in the world! Oh my God! All the way down to the cheapest experience I could find. Riding a camel. How long can I ride this camel for $1? $1, 2 minutes. Deal. Yes. That's a great $1 experience. Yeah. Hold on tight. Wait, hold on tight. Why? Oh, whoa, whoa. Oh my God. I wanted to ride camels in Egypt, but they're way more than $1, so I'm gonna throw the pyramids up in post. Yo! Yeah. It's beautiful. Dude, this is a workout to stay on this thing. I mean, I'm so high up in the sky. Now you know what it's like to be me and Chandler. Okay. Well, $1 only got us 2 minutes, and that time is up. Let's go have dinner in the sky. For $10,000, you can go 3,000 feet in the sky with a chef who uses this hot air balloon as her kitchen. You can see the shadow from the balloon over there in the field. Dude. This is a little higher than I expected, I'm not gonna lie. But this isn't your everyday dinner at 3,000 feet in the air. This Michelin star chef uses the flame from the hot air balloon itself to literally cook the food for the meals she's preparing. Mr. Beast. Oh, Yo! That's our next course of food, bro. now we're about to have fish that they cooked with the fire from the hot air balloon. Oh, thank you. Oh my God. Jimmy, this is amazing. Look how beautiful it is down there. Such an amazing view while we eat. This fish never dreamed of being this high up. If you got an extra 10 grand and want to impress a girl, I would recommend this. Every single one of these 10 gourmet courses was phenomenal, but I still had one question I needed to ask. As a Michelin star chef, what do you think of this Feastables bar? Very good and balanced. And what I like is the crunch in the chocolate. Feastables is now Michelin star approved. The 10K experience was very beautiful. Amazing. Up next is the 50K experience. And Chandler and Carl have no idea what I have in store for them. What do you think of the yacht? I think it's beautiful. It's pretty. Yeah? Yeah. Do you think it costs 50 grand for the day? No. Okay. So look over there. We're gonna go on a submarine expedition. Oh my God. You guys ready to explore the floor of the ocean? Yeah. Okay, let's do this. Oh my. What? We're not doing that. Let's head over. Okay. Come on. Let's go explore the floor of the ocean. Okay. All right. This is awesome. Wow, I can already see fish. Look, we haven't even gone down yet. Look, it's a barracuda. You guys want to scrape the floor of the ocean? We can. We can do anything. We have this entire submarine to ourselves and can explore whatever we want. Let's do everything. Except crash it. You're not allowed to do that. Okay.
And to make sure we got the very best angles down here, we paid scuba divers to follow the submarine. Isn't this cool? Let's communicate with them. Shark behind. Everyone freak out, okay? Start freaking out. Got him! And while we're underwater, Tariq and Nolan are also on a $50,000 safari in Africa. And we're gonna see if we see more cool creatures down here than they do over there. Spoiler, we will. This is gorgeous. All right, let's go find the king of the jungle. We cannot leave Africa until we see a lion. You understand? I do understand. Why did you point at me like that? Oh, we're on! Yo, it's Pumbaa! You scared him. Oh, You scared him. I'm sorry. I shouldn't yell. I'm not supposed to yell. Zebras. I feel like zebras would taste good. Like if I was a lion, I'd always go for a zebra. They just look thick. What? Bro, this is so worth $50,000. Yeah, this is so worth Jimmy's $50,000. Wait, Carl, what if instead of being a ship, that's a submarine? We're taking this thing back up immediately. Wow. What? Look how close we are to those rocks. Oh. Whoa. Is it okay how close we are? Yeah, it's okay. All right. But we weren't the only ones getting up close and personal. Zebras, where you going? Hey, buddy, wait! Don't go! Come back! Tariq, let's talk about the elephant in the room. Well, there's two right behind you. Oh, they are unnervingly close. They're very close. Oh, it's awfully close. It is coming towards us. He's got charged by an elf. That is the coolest thing ever. Look at him. That thing is a unit. That's my dad. This is way cooler than a submarine. I'd rather see this than a fish. Also, my heart's beating out of my chest right now. And that was the 50K experience. What we have coming up next is even better. This thing pales in comparison to the $250,000 zero gravity experience. This company will fly you up and then nosedive, creating a zero gravity environment inside the plane. The $250,000 experience starts now. Oh, my water! Oh my God! What is going on upside down? Oh my God! Oh, I can't stop floating! Go long! Oh, that was awesome! Oh my gosh, this is sick! On this next drop, we're gonna raise the tallest building in the world! This is insane! Holy crap, I'm high up. Oh, this is terrifying. Oh, I shouldn't have looked down. That's scary. I might puke. I'll admit, Feastables taste better on the ground. Because on the ground, I'm not on the verge of passing out. I'm so afraid of heights. I find time and time again that when I face my fears, I usually end up enjoying it and learning a lot about myself. I'm very grateful for this experience. And I would encourage you guys to go outside your comfort zone. Do something you wouldn't normally do. I think you'll end up enjoying it and learn a lot about yourself. Thanks for watching. I hope you enjoyed all the effort we put in this video. I love you guys. Amazing. Summary of today's episode is Alice, Salman, Big Boss, Ravi, Teenande, Kashish in front of each and Avinash. Big Boss interaction with Rajat, Big Boss Angat ke gaan mein goli laga le. लैपटॉप लेके जा, मेरे को मन नहीं यार ऐसा हैवी ट्रैवल करने का। वहाँ पे भैया के घर पे रहूँगा, वहाँ कहाँ करूँगा? 2 बच्चे हैं, पापा मम्मी रहेंगे, भैया भाभी रहेंगे, कौन इतना करे? उससे चाह के कर लूँगा। प्लीज वेस्ट हो जाएगा यार। झूठा कर रखा है? झूठा मतलब चम्मच से खाया था मैंने। खाती तो जरूर है, इसमें 2-4 चम्मच उड़े मिलते। अरे नहीं, जो तुम्हें दिया ना अब तक उसमें से नहीं खाया मैंने। राठी की आवाज आती है मेरे को एकदम तसल्ली से बन गया। चलो ठीक। बहुत अकेला हो गया था रजत इस घर में। ना भाई साहब तुम आ गए ना भाई साहब। नहीं जैसे बोला आपको नहीं समझता हो दोस्त। क्या? मुझे तो समझता ही नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं समझता। मुझे तो कुछ भी नहीं समझता हूँ। ऐसा तो कभी नहीं बोला। तो अभी यही मतलब था आपका, जिस तरह से आपने बोला ना, तो मैंने बोला लगता है चाट पार्ट। क्या पका हुआ है झांट चीज मत दिखाया करो। मी में तो कुछ भेजो। ओ शेर लायन चाहत के आते ही हो जाओगे ढेर। कि अब तक तुम्हारी समझ में आई ना, ढूंढ ले चाहे सब दुनिया, हम साथ मीना मिली है तुमका।
घर में आया था, मेरे को दूसरी साइड दिखानी थी कि खराब तुमने देख ली, अच्छी भी है। अब जरूरी थोड़ी है मैं अच्छी रखूंगा। तभी कल फूकी दलाल बिग बॉस भी कल बोल रहे थे ना, इमेज क्लीनिंग हो गई हो तो। फूकी तो नहीं चल रहा ना बाहर हैं? अरे बढ़िया है। मैं तो एक सेकंड यार। कल देखिए चाहत कि इनकी बातों में कोई मुद्दा। अरे चुमने आ रहा है क्या? अविनाशी बहुत प्रिटी है यार। ना अविनाशी रख दे। ओह माय गॉड। जैसे मैंने बोला रोना नहीं, अपना शक्ति बाहर निकालो। तो मुझे कम से कम थैंक यू तो बोलो ना। थैंक यू सो मच। रियली पर भाई एक चीज बोलो ना, शक्ति मेरे पे ना निकाले। देखिए मैंने नहीं बोला कि मेरे ऊपर शक्ति बताओ। मैंने आपको बहुत अच्छी कोच। मेरे को दूसरी साइड दिखानी थी। अबे कुछ है माड़ी ओए कोरी माड़ी वाला वाओ 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 करके कोरी माड़ी। क्या क्या मार दी ओए, चोरी मार दी। बड़ा वाह 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 बड़ा बड़ा हो करके चोरी मार दी, छोड़ी मार दी, छोड़ी मार दी। ओके तू पेपैल कर दिया क्या? मैं अपने मुंह से टीटीएस करूंगा यार तेरे लिए। क्यों तू इतना मेहनत करती है यार? डंकू नहीं हो पा रहा है तेरे से सही से टीटीएस। तू क्यों व्हाई आर यू ट्राइंग दैट? पेपैल कर दिया क्या? मैं मुंह से करूंगा, अपने मुंह से टीटीएस तेरे लिए। मुझे लग रहा है मैं गया था लाज। कहाँ से निकला था तो कंफ्यूजन में। टेंशन नहीं, इस बात को नहीं दबा रही। आप बुरी हैं। वो देखो देखो सब गए अंदर अभी, अब सब आएंगे एक साथ। चलो मैं रेडी हो जाता हूँ। नाचने वाली क्या बात होती है? हाँ बढ़िया, तू चलना चाहिए अभी। हट गाना अच्छा लगा देने से भाई हरकतें नहीं हो जाती भाई। जा रही हो? हाँ चलो। तुझे तो मेरे से भी ज्यादा पड़ती है। बहुत ज्यादा, सब टेढ़ी टांगों वाली। चलो चलो मैं गाली खाने जा रही। तुम जा रही हो? हाँ चलो। तुझे तो मेरे से भी ज्यादा पड़ती है। बहुत ज्यादा, सब टेढ़ी टांगों वाली। चलो चलो। कमीने लोग, सेम एनर्जी। कुछ ऐसे कर रहा था ना। वो खाना मैं निकाल चुका, पता है। कौन सा खाना निकाल चुके? खाना तो वैसे भी तुम निकाल ही देते, पता था मुझे। कोई खा रहा है तो निकालेगा ही, कोई रख सकता है क्या? बस बता रहा हूँ, अब उसकी थोड़ी शर्म खत्म हो चुकी है। मैंने उसके लिए किया ही नहीं था। अरे चुप है यार बहन चल। अंडरटेकर से मैं पांडे तक पहुंचने के लिए काम धाम नहीं है कोई, पहुंच जाता है ये बंदा किसी तरह 5 मिनट में। बट तुम क्या कर रहे हो भाई? वेले हो हमारे पास। ये कौन है भाई? कट टू क्लाइमैक्स। अच्छा आज तो देखा था मैंने इसका सुबह ही, मतलब मेरे को उसने भेजा था, किसी ने तो भेजा था, वो भेजा था, स्टोरी पे डाला था। ठीक है। नाइस वन भाई। ये लो लाइक कर दे क्या? अरे बहुत कम लाइक है, ये लो भाई 43rd लाइक मेरा। तुम लोग को भी लाइक करना है क्या? ये लो तुम लोग को भी दे देता हूँ भाई।
आज की विमल की 2 एक्स्ट्रा पुड़ी। मोती से नहीं रोसीना से वरसे, मोती से नहीं रोसीना से वरसे, न किसी खजाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अरे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जाने ना जाने? अरे क्यों पर बेमतलब ऐसी फालतू बात कर रहे हो? लेकिन फालतू ही है ये। वो लोग जानते हैं, कब से जानते हैं, कितने सालों से जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते, हमें क्या यार? इतना क्यों हमें उनके अंदर घुसना है? हमें क्यों? वो तुम्हारे लिए करती हूँ, वो तुम्हारे लिए करती हूँ। अभी तुम्हारे बारे में बोला तो कैसा बुरा लगा? तुम्हें कैसी मिर्ची लगी? तुम्हारे बारे में बोला तो कैसी मिर्ची लगी? तुम्हारी फालतू बात को फालतू बोल दो तो इसमें मिर्ची लग जाती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करो अब बात जो करनी है। ठीक है अभी मुस्कुराती पता है तेरे को? अभी एकदम से चिल्ला भी देगी, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। चलो जल्दी बुलवा के दिखा दे, बुलवा के दिखा दे। भाई पूरा घर जल जाए। ऐसी नहीं हूँ मैं, जितना बेकार तुम सोच रहे हो मेरे बारे में। आज तक मैंने कभी आपको खराब बोला? ऐसा मैं करूंगी नहीं। कभी भी खराब बोला? गलत बोला कि मैं बोलूं कि चले जाओ, उठ जाओ? भाई आदमी कहती हूँ जा। डेली ये भेज देता है वैंचरिया। बहुत अकेला हो गया था रजत, तुम आ गए ना। भाई साहब नहीं समझता। मुझे तो समझता ही नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं समझता। मुझे तो कुछ भी नहीं समझता हो। ऐसा तो कभी नहीं बोला। तो अभी यही मतलब था आपका, जिस तरह से आपने बोला ना, तो मैंने बोला लगता है चाहत पांडे। जब भी मुझे मदद की जरूरत होती है मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, चाहत पांडे। मैं बताती हूँ कब, जब पराठे बनाने होते हैं। सिर्फ खाने के टाइम? रोटी बनाने के। प्यार से बोलता हूँ ना, पर कभी गंदा तो नहीं बोलता। बनवानी है तो प्यार से ही बोलोगे। खाने के बाद भी आराम से बोलता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत पेट ऐप खोल दिए मैंने, थोड़े बंद किए जाए। व्यूअर्स हमें रहना। मुंबई में आके बसा, हाँ आके बसा। कोविड में चेस मुझे खेलना पड़ा, हाँ जी खेलना पड़ा। कॉमिक स्टंटू वालों ने धोखा किया है, एक ट्रॉफी को इन्होंने 2 जन में बांटा, आकाश का काटा। असली बवाल किया, सारे डार्क जोक्स सुना के यूं ही बदनाम हुआ। सोलंकी के रोज पे आके सबका माइंड लो किया। इंडियाज गॉट लेटेंट बना के बस करो अब बोलना, बलराज इज अ ट्रू जेंटलमैन। मेरे ऊपर आ गया, देख अभी लेके आएगा। मेरे बारे में बात किए बिना इसका खाना नहीं पचता। जब जेल में था तो चाहत के यहाँ प्यार इतना बरस के आ रहा था, क्योंकि पराठा सब यही बना के पराठे बना रही थी ना। आया है कुछ दिमाग में, बोलूंगा नहीं बोलूंगा, पक्का नहीं। गुड फॉर यू। जो यहाँ कोई नहीं कर सकता वो चाहत कर सकती है। दर्शक देख रहे हैं। ऐसा आप सोच, जैसे कि किसी के ऊपर पानी फेंकना है ना। अबे कितनी बार भेजेगा रे सेनपाई? देख चुके हैं, देखना यहाँ पे खुला हुआ भी ऑलरेडी। रुक जा भाई, सबर कर ले भाई। सेनपाई नहीं, कौन है? आशीष भाई, रुक जा भाई, सबर कर। अरे ये वाली फोटो, अरे भाई ये वाली फोटो कहाँ से मिली भाई?
अबे ये वाली फोटो तो मैं खोज रहा था। ये देखो, यही वो वाला बता नहीं रहा था कि बस्सी ने मेरे को बुला लिया था कि आ जा तू भी फोटो खींचा ले। ये उस दिन का है। अरे थैंक यू भाई, किसने भेजा? दाल मखनी, थैंक यू, थैंक्स ब्रदर। थोड़ा अच्छा क्वालिटी में मिल जाता तो और मजा आता, जो मैंने तुम लोग को बताए थे। नाटा बाबू, नाटा। अब इससे क्या लंबा रहा हूँ भाई, यशराज की हाइट का हूँ मैं। ये दुनिया में सारे आदमी क्या एकदम लंबे ही पैदा हुए हैं। बस ही पतला, बहुत पतला हो गया। नशा भी क्या गल है? मैं तेन कहनी बार क्या ज्यादा सी हो दारू पीने हुने सिगरेट जी ना पिया कर। दसा तेन पता। बस करो, क्यों लड़ी जाने यार? फिर समझा ला इनू। हाँ जी ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਭੈਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਲੋ ਪੈਸੇ। ਆ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਡੀਜੇ ਪੂਰੇ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਡੀਜੇ ਬਲਾਸਟ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ? ਡੀਜੇ ਬਲਾਸਟ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਜੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Today's episode memes. Why so quiet? What's on your mind? Sarah. Popat. Vivian Ego. Digvijay. Types of headache: migraine, hypertension, stress. Big Boss में partial तो चुगली है। Partial तो चुगली है। कशिश दिग्विजय। ऑल द टाइम पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? क्या बोलता है, क्या चीज है पैसा? मैं शायर ऐसी का जब से तुझको मुझको। अरे भाई सत्यानाश, अविनाश, यूशिया, कैशिश। Audience after seeing Kashish destroy the Chugli gang. Okay. Digvijay to Isha after she tried to get him in the Chugli gang. लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है। Audience after the entry of the two wild card. अभी मजा आएगा ना बिडू। भाई साहब ट्रॉफी तो आप डिजर्व करते हो। अच्छा इसका जुजू नाम है, जुजू। ग्रेट स्टफ ओपी। ये कैसा हंसी है? तो इसका कैसा हंसी है? मादरचोद। Third one is absolutely too good. अरे यार देख लिया रे मास्टर बिली। मास्टर बिली एकदम गांड में ही घुस जाता है। मास्टर बिली देख लिया रे, तेरा पीपीटी देख लिया रे भाई, एकदम ही गांड में घुस जाता है। गांड में घुस के ही मानता है चल मास्टर बिली है। रिलीज डेट, आर्टिस्ट, टोटल व्यूज, म्यूजिक प्लेयर। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। कुछ अगर ट्रिविया है, ट्रिविया अगर हो तो ट्रिवियाज भी डाल देना, ठीक है? बहुत अच्छा। अरे भाई वाटर मार्क भी डाला है लड़के ने, बताओ भाई, गजब गजब गजब। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत शाबाश 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 शाबाश।
यादव ब्रांड 2 को लास्ट में कर दे, ठीक है। और कौन इम्पोर्टेंट है? मुनावर का धंधो भी लास्ट में डाल दे, मतलब सेकंड लास्ट लास्ट ऐसा में। और क्या है? यलगार तो बहुत पुराना हो गया। और कौन है अभी इम्पोर्टेंट बंदा? कोई इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, और तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। एक्चुअली फुकरा का भी डाल सकते हो तुम, मेरे फुकरा वाला लास्ट में। हाँ ये तीनों, हाँ कैरी वाला भी डाल दो लास्ट में। स्टार्टिंग ऐसे भुवन बाम की हीर रांझा से कर लो, नहीं स्टार्टिंग में ये सब से कर लो ना, परिचय वरिचय ये सब क्या है। ये परिचय, ये शिष्टुम, ये गेम ऑन, इनसे स्टार्ट कर लो और वो सब ऐसे अड़ने में रखो। भुवन बाम का, कैरी का, ये सब ऐसा ऑडियंस टिका के रखना ना मैं। और कोई मीम है? और आर वी डन? आशीर्वाद लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हाँ ठीक है, खत्म कि चले? कशिश ईशा फाइट रिएक्शन ऑफ हाउसमेट्स। कशिश जय कर लो गाइस, रोज रोज नहीं मिलेगा। कशिश ईशा फाइट रिएक्शन ऑफ हाउसमेट। कशिश ईशा आउटसाइड, ईशा इनसाइड। लाडला ड्रैकुला, विनाश, एलिस। किंग के भी बाप रे बाप, किंग ही बना हुआ है। क्वीन चाहत, रेस्ट ऑफ हाउसमेट्स। यस। ऐसे बैठा रहता तुम, ऐसे देखते हो स्ट्रीम? लाइक 2-3 आवर में भेजते, 2-3 आवर में जरूरत नहीं है भाई, इतना जल्दी नहीं है भाई। मास्टर बिल आराम से भेज तू, आराम से। कल देखिए चाहत। ये क्या भेजे जा रहा है भाई? ये क्या है? ये तो कोई लड़की दिख रही है इसमें, सही नहीं लग रहा है ये कंटेंट मेरे को। वो कैसे लोग थे रफ्तार भाई, जिनके प्यार को क्या मिला, हमने जब सलियामानी कांटों का हार बिना कुछ तो होगा। आई हैव नो आइडिया। ओके, आई हैव नो कॉन्टेक्स्ट। मैं कृष्णा की गर्लफ्रेंड है, रफ्तार ही सिंगल, वैसे कह रहे हैं। अच्छा ओके। कल की स्ट्रीम का लिंक भेजा, मेरे पास लिंक ही नहीं है भाई। मेरे से तो डिलीट हो जाता है, मेरा सेव ही नहीं होता है इस चैनल पे कुछ भी। देन नथिंग इज सेव्ड। ओह अच्छा, बस हो गया मीम्स खत्म। चले 2 घंटे में मम्मी को जगा के फिर जाना भी है। थोड़ा देर बेबू से बात करता हूँ। महारानी एडिट देख लो। क्यों? हाँ जी दे दो माइक। महारानी एडिट। हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप। मैं बोला बहुत कुछ की, खोल ली बोतल एंड आई स्वेयर टू गॉड। मूवी देखना है, कुछ नहीं देखा। थोड़ा रेस्ट वेस्ट नहीं करूँगा, इधर से उधर भागता ही रहूँगा। कौन पसंद आ रहा है? कोई भी नहीं यार, सब ऐसे ही आटू झाटू से, टू बी ऑनेस्ट।
You doing dishes, love? Yes, sir. Big boss with Mandali. Big boss with the rest of the housemates. Karan Veer on every weekend cover. Vivian when someone outside of his Mandali tries to speak. चलो सो भाई हो गया, थक गया हुआ है।